नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गर्भावस्था के बाद गाय के स्वास्थ्य पर दें विशेष ध्यान। पशुपालन से पुनपुन के बुल्लू चौधरी ने पाई सफलता। और खेतों की निराई गुड़ाई के लिए कल्टीवेटर है बेहतर कृषि यंत्र। बछड़े के जन्म के बाद गाय के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है ताकि अगली बार गाय को गर्भधारण में समस्या न आए। बच्चा देने के बाद नंबर 1 एक चीज़ ये जरी गिरना है। जरी अपने से गिरेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। 8 बच्चा देने के बाद 8 घंटे के अंदर जरी गिरना है। ये जरी नहीं गिरेगा तो आप लोग हाथ में नहीं इसको खींचेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बच्चेदानी का अंदर ये जरी, ये हम लोग बोलते हैं कैरेंकर, ये ऐसा वो ये बटन का जैसा बच्चेदानी का अंदर हो जाएगा। इसमें जरी स्ट्रांगली ये ऐसा चिपा कर रहेगा। उसका गिरेगा तो गर्भधानी को ये इसको डैमेज करेगा। गर्भधानी में डैमेज करेगा तो अगले बार बच्चे देने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरी नहीं गिरेगा तो आप डॉक्टर से दिखाना है। केले को फल और सब्जी दोनों ही रूपों में काफी पसंद किया जाता है, इसलिए इसकी खेती काफी लाभदायक है। केले की खेती करने वाले किसान भाइयों, इसकी फसल से लाभ के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग करें। अल्पना, चंपा, मालभोग और चिनिया केले के प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं। खेती के अलावा पशुपालन भी आमदनी का बेहतर जरिया हो सकता है। ये साबित कर दिखाया है पुनपुन के रहने वाले बुल्लू चौधरी ने। बुल्लू ने खेती की बजाय पशुपालन को अपने जीवन यापन का जरिया बनाया और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार हैं, कहीं नौकरी वोकरी नहीं मिला, जिस कारण हमको अपने घर से पैसा लेके गाय का पशुपालन में काम कर रहे हैं। इसी से दूध बेचकर जो कमाते हैं, इसी से हमारा घर चलता है। आधुनिक कृषि उपकरण कल्टीवेटर खेतों की निराई गुड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग खास तौर से पंक्तियों में निश्चित दूरी पर लगी फसलों की निराई गुड़ाई के लिए होता है। कल्टीवेटर में लगे छोटे छोटे खुरपे इसकी आपसी दूरी को पंक्ति की चौड़ाई के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। निराई के अलावा कल्टीवेटर जुताई और बुआई के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत आज हम चलते हैं पटना के अंटा घाट हरी सब्जियों के भाव जानने। बैगन है 200 रुपये पसेरी, कदुआ है 100 रुपये, भिंडी 120 रुपये पसेरी है, परवल है 160 रुपये पसेरी है, करैला है 130 रुपये पसेरी है, नेनुआ है 120 रुपये पसेरी है, परवल है 200 रुपये पसेरी है, टमाटर है 200 रुपये पसेरी। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। और आइए अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, हमारे आबोहवा में बहुत ऐसी चीजें हैं, आसपास बहुत ऐसी चीजें हैं जिनका महत्व हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। जैसे बहुत छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु, बहुत छोटे छोटे जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, हमारी खेती के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि चने में कभी कभी छिद्र हो जाता है। ऐसा छिद्र जिस कीड़े की वजह से होता है, उस कीड़े को खाने के लिए एक दूसरा कीड़ा भी होता है। ऐसे ही बहुत सारा, जैसे कह लें कि खाद बनाने को लेकर भी कभी कभी ये होता है कि उसके लिए भी छोटे छोटे जो जीवाणु हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनसे एक अच्छी दवा भी तैयार हो जाती है जो हमारे खेतों के लिए लाभदायक होता है। आज इसी से जुड़ी हुई बातों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र पटना के परिसर में। यहाँ हमारी बातचीत हो रही है डॉक्टर UR सांगले साहब। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। और सांगले साहब, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जैविक दवाइयाँ जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जैविक दवाइयाँ हैं क्या। अभी हमने सुना होगा कि जीवाणु खाद, ये वो जैविक दवाइयाँ एक प्राकृतिक देन है जिसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जैसे कि हमें हवा पानी की ज़रूरत होती है, जैसा जैसा मौसम में बदलाव आता है वैसा हमारे बॉडी में भी बदलाव आता है, वैसा भी ऐसे ही जीवाणु खाद जीवाणु दवाई जैविक दवाइयों में भी बदलाव होते रहता है। ये एक प्राकृतिक जीवन देन है और इसमें एक लिविंग थिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें जान होती है, जीवाणु होते हैं, इसमें सबको ज़रूरत होती है। वैसे टाइप ये जैविक दवाइयाँ जैविक जीवाणु बोलते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक दवाइयों के रूप में या इसका प्रकार कौन कौन सा है, किस किस तरह की जैविक दवाइयाँ होती हैं? जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जो रासायनिक जो दवाइयाँ होती है, जैसा कि फफूंदीनाशक, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। वैसे ही जैविक दवाइयों के भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार होते हैं। कि जैसे कि हम बताएंगे कि जो कीड़ों को मारने के लिए जो है फफूंद से बनी हुई जैविक दवाएँ कहेंगे, जीवाणु से बनी हुई जो है जिसको बैक्टीरियल फंजीसाइड बोलते हैं, बैक्टीरियल पेस्टिसाइड बोलते हैं, और विषाणु से मतलब वायरस टाइप जो बनी हुई दवाइयाँ, ऐसे 3 प्रकार की जैविक दवाइयाँ होती है। और ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसा कि फंगल बेस में आती है बहुत सारी, बेविरिया बेसियाना, नमोरिया रिले, मेटाराइजियम एनोसोफिली, और जैसा कि बैक्टीरियल बेस जिसको जीवाणु बोलेंगे, जीवाणु से बनी हुई दवाइयाँ जिसके BT बोलेंगे, बैसिलस थ्यूरोजेनिस से बहुत लोगों ने नाम सुना है, बैसिलस सबटिलिस, सीडोमोनास, ऐसी टाइप की दवाइयाँ होती है। और विषाणु जनित मतलब जो विषाणु से बनी हुई दवाइयाँ जो होती है, इसको बोलेंगे हम NPV न्यूक्लियोप्रोटीन वायरसेस। ये ऐसी टाइप की दवाइयाँ होती है जिसमें स्पोडोप्टेरा लिटोरा वायरसेस से बनी जाती है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि चना छेदक जिसको बोलते हैं, तो चना छेदक के लिए जो बनी हुई होती है उसको बोलते हैं HNPV मतलब हेलियोकार्पा न्यूक्लियोप्रोटीन वायरस बोलते हैं। इसके बहुत ही फायदेमंद यूज़ है, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को साइंटिफिक वे से जाना है, और साइंटिफिक वे के साथ साथ में साइंटिफिक के थ्रू हम लोगों को इसको अप्लाई करना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि जैसा कि रासायनिक के साथ साथ में वैसा इसमें भी विभिन्न प्रकार के जैविक दवाइयाँ होती है। सांगले साहब, जैसा कि आपने बताया कि जैविक दवाइयों का उपयोग कितना करना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अंधाधुंध हम रासायनिक खाद्य का प्रयोग कर रहे थे, उर्वरक का प्रयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है। तो इससे निजात पाने के लिए हम अगर जैविक दवाओं का उपयोग करते हैं तो विधि क्या होगी, तरीका क्या होगा, कैसे हम जैविक दवाओं का उपयोग करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, इसके बारे में बताएं। जैसे कि हम लोगों को ये पता होगा कि हम लोग जैसा कि रासायनिक दवाई का अभी तक यूज़ कर रहे थे उसका बिल्कुल मात्रा प्रॉपर डोज होता है, वैसा भी इसमें जैविक दवाइयों को में भी मात्रा पाया जाता है प्रॉपरली। जैसा कि हम लोगों को मिट्टी से होने वाली जितनी कुछ बीमारियाँ होती है, तो जो मिट्टी से होने वाली बीमारी के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया जाता है। ट्राइकोडर्मा की इसकी प्रजाति होती है। देखिए, ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फफूंदीनाशक है, ऐसा एक ग्रोथ प्रोमोटर है, मतलब एक ट्राइकोडर्मा मतलब बीमारियों के लिए जो मिट्टी से होने वाली जो बीमारी है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मसूर में झुलसा रोग वगैरह, जो विल्ट बोलते हैं हम लोग, विल्ट कॉम्प्लेक्स रूट रॉट वगैरह, बहुत सारे नुकसान हमारे होता है बिहार में, जो ताल एरिया वगैरह जो बाढ़ एरिया में जो मोकामा में होता है, तो बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं, तो हमारा बहुत सारा जूझना पड़ता है। तो इसलिए जो मसूर के लिए वगैरह हो गया, दलहनीय फसलें जैसा कि चना वगैरह के लिए हम लोग वो सोइंग करते बोइंग, तो उस टाइम के लिए हम लोगों को इसका जो है हमारे जो एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से जो प्रजाति होती है इसके लिए 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको इसको बीज को उपचारित करना चाहिए।
उसके साथ साथ में कुछ उसके साथ में स्टिकर होता है, वो मतलब जिसको चिपकने के लिए डाला जाता है। उसके साथ साथ में जो कंपनीज अच्छी अच्छी बनाती है उसमें ऑलरेडी स्टिकर डाला हुआ रहता, नहीं तो फिर हम लोगों को जैसा गुड़ वगैरह उसमें मिक्स करना चाहिए। लेकिन ये जो है इसका तरीका पूरा आपको सावधानियाँ बरतना है इसके साथ साथ में। और उसके बाद में आपको जैसा कि कुछ हेलियोकार्पा आर्मीजेरा जो है, जो चना छेदक जिसको बोलते हैं, इसके लिए हमारा नमूरिया रिले बहुत ही फायदेमंद पाया गया है। इसका रेट बताया गया है कि 15 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब प्रति 1 लीटर के हिसाब से 15 ग्राम डालना है। और ये जो फार्मूलेशन जो है ये प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, 10⁹ के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इसका जो फार्मूलेशन प्रॉपरली वे से मिलेगा तो ये आपका 100% सक्सीड है। क्योंकि हमने 3 साल से यहाँ पर मैंने प्रयोगांती बताया गया है कि नमूरिया रिले जो है NPV जो है न्यूक्लियोप्रोटीन वायरसेस, ये चना छेदक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब तो चना छेदक क्या है, ये जो पॉलीफेगस पेस्ट है, जैसा पूरा सारे मतलब जैसा टमाटर से लेके बैगन से लेके बहुत सारे भिंडी से लेके बहुत सारी ये पेस्ट आती है, बहुत सारे रोकथाम के लिए है। किसान भाइयों, ऐसे ही देखते रहे आप कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर UR सांगले साहब से। डॉक्टर साहब, अच्छी बात, अब हम ये जानना चाहेंगे कौन कौन सी जैविक दवाएं किस किस फसल के काम में बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं, ये हमें बता दें। ये बहुत ही अच्छा मतलब ये है सवाल, क्योंकि देखिए ये जैविक दवाइयाँ कौन कौन के लिए यूज किया जाता है कि जैसे कि हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा जो बताया कि मैंने बताया जो मिट्टी से होने वाली बीमारियाँ, इसके लिए रोकथाम तो है। इसके साथ साथ में ग्रोथ प्रमोटर है। जैसा फॉर एग्जांपल आपके घर में जो है एक आधा कुंडी होंगी, पॉट होगा या तुलसी का पेड़ होगा, उसमें थोड़ा सी मात्रा में डाल दीजिए। देखिए आपको उसका जो है मतलब उसका हाइट वगैरह कितना अच्छा बढ़ जाता है, कैनोपी कितना अच्छा डेवलप हो जाता है। तो वैसा ही मिट्टी से होने वाली बीमारी के लिए जितनी कुछ बीमारियाँ होती हैं, नर्सरी के जो पौधे होते हैं, इवन धान की जो हम लोग नर्सरी करते हैं, धान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप जैसा कि 10 ग्राम सीड उपचारित करेंगे 1 किलो के हिसाब से, तो इसकी जो जड़ जो होते हैं बड़े लंबे लंबे जड़ बन जाते हैं। जैसा कि आपने जिसको लगाया नहीं वो बहुत ही शॉर्ट जड़ रहते हैं, और ये जो है ड्रॉट जो कंडीशन बन जाती है जहाँ पर बारिश थोड़ी कम हो जाती है बीच में, तो उस टाइम के लिए बहुत रेजिस्ट फायदेमंद पाया गया है। जैसा कि और भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसा हेलियोकार्पा आर्मीजेरा जो है पॉलीहेड्रोसिस जो सुंडी जो बोलते हैं, इसके लिए बहुत सारी फसलें जो है टमाटर, बैगन, गोभी, इसके लिए NPV यूज़ किया जाता है।
इस क्रॉप के लिए भी बहुत सारे, जैसा सीडोमोनास बताएंगे तो ये भी अपने धान के लिए यूज़ किया जाता है। धान में जो रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं इसके लिए हम ब्यूवेरिया बेसियाना बताएंगे, ये बहुत ही फायदेमंद गया है। जैसा दीमक है इसके लिए मेट्राइजियम एनोसोफिली बहुत ही फायदेमंद बताया गया है और फायदेमंद है ये। जैसा कि इसका जो दीमक होता है, इसका जो फीमेल जो होती है ये है, ये बहुत ही अलग जगहों पे होती है, लेकिन इसका फफूंद उस पर अटैक करके ये मारता है उसको। इस पर अपना जो बॉडी है उसकी बॉडी पे ये अपना ग्रोथ बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ में उसको रोकथाम करता है। आपका नमूरिया रिले जो है ये बहुत ही जो हेलियोकार्प आर्मीजेरा जो है, जो सुंडी होती है, इसके लिए फ़ायदेमंद है। और जिसने कुछ अपना रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, ब्यूवेरिया बेसियाना, वर्टिशियम लेकानी, ये बहुत फ़ायदेमंद है। रज और कीड़ों के लिए जैसा कि फॉर एग्जांपल हेलियोकार्पा वगैरह, इसके लिए एनपीवी जो ऐसा है कि आप खुद ही बना सकते हैं, अपना लार्ज स्केल में बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग करके जैविक दवाई अपना खुद बना सकते हैं। सांगले साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई है और किसान भाई भी इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे जो जैविक खाद है, जैविक जो दवाएं हैं, उसका उपयोग हम अपने रासायनिक उर्वरकों के मामले में कैसे करें। तो ये तो बात होगी, लेकिन इसकी उपलब्धता कहाँ से होगी, कहाँ से वो इसको जुटाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण मामला है। और दूसरा है, अगर कोई किसान बंधु चाहते हैं कि हम जैविक दवा खुद ही तैयार करें, तो फिर कैसे वो दवा तैयार करेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही महत्व है, पूर्ण बात है, क्योंकि इसमें देखिए हम लोग के पास तो सब कुछ जानकारी तो है, लेकिन उसके पास उपलब्धता बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ में। तो ये जैविक दवाइयाँ अभी तो अपने बाज़ार में उपलब्ध है। उसके साथ साथ में मैं आपको बहुत बढ़िया राय दे दूंगा कि क्योंकि जैसा कि ये दूर का प्रोडक्ट, जैसा बहुत दिन का प्रोडक्ट है, बहुत मार्केटेड प्रोडक्ट है, ये काम में नहीं है। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा, मैंने बताया कि इसमें जीवाणु होते हैं, जान होती है, जिसमें जीव होते हैं। इसके लिए बहुत सारा, जैसा टेम्परेचर बढ़ जाता है वैसा कुछ हो जाता है। तो उसके साथ साथ में ये खुद को ही लाइसिस, मतलब जो खुद ही अपना, जैसा हम लोगों को जैसा पसीना वगैरह आ जाता है, तो वैसा टाइप इसको खुद को ही वैसा कुछ एंजाइम सिक्रेशन करते हैं, एंजाइम सिक्रेशन करके अपने को खुद को मार देते हैं। तो इसलिए हमारे को इसका फार्मूलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने का वैलिड रहता है। लेकिन जैसा कि एक्सेप्शनल केस में एनपीवी जिसको बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस, ये आपको 3 से 5 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वायरस पार्टिकल होते हैं। रहा बात इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये जैविक दवाइयाँ जो है पूरे मार्केट में अभी बहुत सारे पैमाने पे बाज़ार में उपलब्ध है। इतना बचा है कि और हम लोग जैविक दवाइयाँ खुद बना सकते क्या, तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं बता रहा हूँ कि ये एक जैविक दवाइयों का प्रोडक्शन जो बनाने का तरीका आप लोग थोड़े से, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर भी आयशा रिसर्च कॉम्प्लेक्स में भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नहीं तो फिर यूनिवर्सिटीज़ है या कोई अच्छे फर्म है, ये ट्रेनिंग देते हैं अभी बायोलॉजिकल कंट्रोल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, लेकिन एजुकेशन थोड़ा सा, ग्रेजुएशन कम से कम जरूरी है। और ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही, मतलब जो लोग अभी अनस्किल, मतलब इसमें अनएम्प्लॉयड है, ये इसके लिए एक बड़ा फायदेमंद रोजगार उपलब्ध हो जाएगा कि। और इसके लिए हम लोग छोटे छोटे गाँव, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक सिलेक्ट करके हम लोग एक जैविक दवाई का प्रोडक्शन का एक यूनिट तैयार करेंगे, और इसके साथ साथ में जो एक ब्लॉक हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, तो ये बिल्कुल 100% सक्सेस है। किसान भाइयों, ऐसे ही देखते रहें आप कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर UR सांगले साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई ये कि जो युवा हैं, जो स्नातक कर चुके हैं और
रोजगार की तलाश में, तो उनके लिए एक बड़ा रोजगार ये हो सकता है कि वो खुद ही जैविक दवाइयों बनाने का एक बड़ा प्लांट तैयार कर सकते हैं और उससे एक अच्छी कमाई अर्जित कर सकते हैं। और अब चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के जैविक दवाइयों का उपयोग करते समय हमें किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे जो किसान बंधु देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनके मन में भी लग रहा होगा कि रासायनिक खादों का या उर्वरकों का जो हमने प्रयोग किया उसका नतीजा बहुत भुगतना पड़ा है। तो क्या जैविक उर्वरकों का या जैविक जो दवाइयां हैं उसको लेकर अगर हमको सावधानी बरतनी है तो क्या सावधानी बरतें? जैसे कि हम लोग बीजों को बीजोपचारित करते हैं तो वो हमारे इसमें छाया में करना चाहिए, जैसा उसके डायरेक्ट सूरज के किरण उसके ये न हो जाए, ऐसे टाइप से आपको देखना चाहिए। जैसा कि हम लोग जैविक दवाइयों का स्प्रे करना यूज़ करते हैं, जैसा कि रस चूसने वाले कीड़ों के लिए, जैसा सुंडी के लिए, तो उसके टाइम में आपका जैसा कि डायरेक्ट सूरज के किरण नहीं आना चाहिए, जैसा सुबह के टाइम में करना चाहिए। नहीं तो जैसा बादल छाया हुआ है उस टाइम में तो बहुत ही फायदेमंद है ये, जहाँ पर जिस टाइम में बादल छाया हुआ है या सुबह का टाइम है या एक तो शाम के टाइम में आप स्प्रे कर, दिन के टाइम में थोड़ा सा ये आपको स्प्रे मतलब जो फवारनी जो है अवॉइड करना चाहिए। दूसरे साथ में इसको आपको हवा इसमें छाया में आपको उपचारित करना चाहिए। उसके साथ में इसका लेबल वगैरह देखना चाहिए, वैलिडिटी पीरियड देखना है। इसमें सावधानियां बहुत बरतना जरूरी है, इसलिए हम लोगों का अभी तक जो जैविक दवाइयाँ क्यों इस्तेमाल मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है, इसी कारण से कि इसको हम लोगों को प्रॉपर वे से हम ढंग से अप्लाई करना चाहिए। इसको हवा में अपना बीजोपचारित करना मतलब छाया में बीजोपचारित करना चाहिए। उसके साथ साथ में जब स्प्रे करते तो उस टाइम में सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में प्रॉपर फार्मूलेशन देखना चाहिए। और उसके साथ साथ में ये अच्छा क्वालिटी का उसकी डेट वगैरह एक्सपायरी नहीं हो, क्योंकि इसका वैलिडिटी बहुत कम दिन का रहता है। स्मॉल स्केल जब यूनिट तैयार हो जाएंगे तो इसका 100% आपको सक्सेस मिलेगा। और इसी के साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि जैविक दवाई को जब हम लोग यूज़ चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसका फ़ायदा ज़रूर मिलना है। और हम लोग जो होने वाली जो बीमारियाँ जो है खतरनाक बीमारियाँ जो हमारे सामने में अभी हो रही है आदमी को, तो ये थोड़ा सा इसमें 100% आपका सक्सेस मिलेगा। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने जैविक दवाओं को लेकर जितनी अच्छी जानकारी दी है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।